प्रणाम, मोहन, अभिनंदन, हार्दिक आप ही स्वागत सभी का, बोलेंगे। सबको प्रणाम। जय हो। आज का यह मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यह कार्यक्रम 1379वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 334वीं शाम है और सबरंग का आज यह 7वां भाग है और इसमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी हैदराबाद से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन प्रणाम करता हूं। और देहरादून से जुड़ी हैं आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। और अभिनंदन करता हूं डॉक्टर BS कालाकोटे जी का, हल्द्वानी से जुड़े हैं। और अभिनंदन है आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बाछुट भिकियासैंण से जुड़े हैं, अभिनंदन, बहुत स्वागत, प्रणाम। और प्रणाम करता हूँ आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी का अल्मोड़ा से, बहुत अभिनंदन है। और अभिनंदन है आदरणीय ललित तिवारी जी का, जालंधर से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। आज के इस कार्यक्रम को संचालित कर कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको, जय हो। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय तिलकराज जोशी जी को प्रणाम, चंपा बहन को प्रणाम, हमारी शोभा बहन, उनका अभिनंदन, और दिनेश पांडे जी और ललित तिवारी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, सबको नमन करते हुए आज ये मोहन कीर्ति पटल की 1379वीं कार्यक्रम है और 334वीं शाम है। तो इस सबरंग कार्यक्रम है। अब बिना देरी के अब इस सबरंग कार्यक्रम हम गोता लगाते हैं। आज हमारी शोभा बहन बहुत दिनों बाद आए हैं, तो सबरंग के कार्यक्रम में चलिए कुछ नौका विहार करें, चले भी आओ शोभा बहन, पटल का कारोबार आगे बढ़ाते चले, आगे बढ़ाते चले। आदरणीय शोभा बहन जी। धन्यवाद कलावती दाजू और पर प्रति सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। यह मैं आज एक मीरा बाई जी बारे में भजन ले रही हूँ। ये कोई ममता शर्मा जी हैं, कवियत्री आगरा की, और डॉक्टर कुमार विश्वास ने गाया है, तो वही मैं लिख भी ले रही हूँ, जरा बड़ी सुना दी। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखटी जाग के सो गया होगा। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखटी जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई तो काना भी अंकुर बो गया होगा। काना भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाया तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। फूलों में सांप को देख के माला में, फूलों में सांप को देख के माला में धागे सी सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। राणा ने विष प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मात तो जी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा और मीरा के प्रेम की तुलना है यहाँ पर। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिना देह के नेह निभा
गई मीरा, बिना देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में कान्हा ने रास रचा, ब्रज भूमि में कान्हा ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पर कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पर कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण तो श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा कि, श्याम के नाम को ऐसा रटा कि, गोरी से सांवर हो गई मीरा, गोरी से सांवर हो गई मीरा। कंत के पंथ में प्रेम के अश्रु की दृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा, कंत के पंथ में प्रेम के अश्रु की दृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा, उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर की रट ले, गिरधर गिरधर की रट ले, तज घूंघट घूमती है दर बेदर, घूंघट घूमती है दर बेदर। जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसे मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, तो ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची तो, बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची तो, नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहनी मूरत को देख कर, श्याम की मोहनी मूरत को देख कर, मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा, पीर में नैनों के नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा। धन्यवाद, नमस्कार। मीरा बाई। बहुत सुंदर शोभा बहन जी, बहुत ही सुंदर आपने ये मीरा का भजन सुनाया, बहुत ही सुंदर है और बहुत मधुर वाणी आपकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पटल को मैं आगे बढ़ाते हुए
पटल को आगे बढ़ाते हुए कृपाल सिंह शीला जी को बुलाता हूँ। शीला जी हैं आप पटल पर? शीला जी, कृपाल सिंह जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। हाँ जी जी। हाँ, तो आपके लिए दो शब्द कहता हूं मैं। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आप वो परिंदे हैं जो आंधियों उड़ते हैं आंधियों के सामने। आप ही वो परिंदे हैं जो अडिग हैं हर मौसम के सामने। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, कृपाल सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको सामने एक कुमाऊनी गीत आपको प्रस्तुत करना। और ये गीत है पहली और अब कतु जो से हमार समाज में कतु परिवर्तन आगो, हमार जो रीति रिवाज से हम कतु परिवर्तन आगी हो पाठ से बचपन रहेगो कम दाजू। बचपन रहेगो कम दाजू, दिखण ज्यादा है गो, देखने दिखने आज बस जमाना है गो। बिहार खेड़ी घरक जानरा, बिहार खेड़ी घरक जानरा, वो कुटू अखोआ। बिहार खेड़ी घरक जानरा, वो कुटू अखोआ। मडु चुटणी लठरगी, धान कुटणी मुसोआ। बचन रहेगो कम दाजू, देखण ज्यादा है गो, देखने देखने आज कस जमाना है गो। छिलो का रख जलाची, छिलो का रख जलाची, तब कुछ उजावा। छिलो का रख जलाची, तब कुछ उजावा। कतु दिनम खबर मिले छी, आ दिन भेजी जाची ध्यावा। बचन रहेगो कम दाजू, देखण ज्यादा है गो। घर घर में आज देखो, घर घर में आज देखो, जत चपलू ढेरा। घर घर में आज देखो, जत चपलू ढेरा। एक जोड़ी घर जो हूँ चेनी, एक जोड़ी भी तेरा। बचन रहेगो कम दाजू, देखण ज्यादा है गो। कतिहर गो ज्वार बाजूरा, कतिहर गो ज्वार बाजूरा, कतिहर गे कोणी। कतिहर गो ज्वार बाजूरा, कतिहर गे कोणी। आजकल का नन पूछनी, यहाँ नोनी। बचन रहेगो कम दाजू, देखण ज्यादा है गो। खेती पाती लीजी पेलिका, खेती पाती लीजी पेलिका, कतु हो छी झगड़ा। खेती पाती लीजी पेलिका, कतु हो छी झगड़ा। आपस में जी लड़ी मर छी, फूटी जे छी खरा। बचन रहेगो कम दाजू, देखण ज्यादा है गो, देखने देखने आज कस जमाना है गो। पहली बार कैसी हमार गानों में जी कि जब गेहूं पुते छी तो पहल बार बहान, दोहर बार बहान, त्योहार बार जो है बी बुची जाए छी। तो वो बी जो है त्योहार बार आदमी का लाऊं कि बी बराबर है त्योहार बार जल्दी हजार करो, लेकिन त्योहार बार और देर लग छी बन। तो रहती रहती जब गेहूं पुतनी है ब्याह 4 बजे,
और वो गेहूं जो बीज है वो बल्दू खोटो को बोलने होगा और नहीं बोलने होगा जो एक भाई दो भाई जो गेहूं बोता तो भी बोलने होगा बल्दू। तो ऊपर से गेहूं बुतू हूँ रत्ती बती, गेहूं बुतू हूँ रत्ती बती, पहली बे बची जे छी चारा, गेहूं बुतू हूँ रत्ती बती, पहली बे बची जे छी चारा, आज कला एक दिन में बुती जे सारे सारा, बटन रहो कम दाजू देखण ज्यादा है गो। और आज अब 2 कदम जो सब लोग पैदल जोड़ने का मन नहीं से के स्थिति से 2 कदम पैदल जो हूँ, 2 कदम पैदल जो हूँ, हाफिजनी जवाना, 2 कदम पैदल जो हूँ, हाफिजनी जाना, शरीर में ताकत नहीं रहे खाली रे अभिमाना, बचन रे गो कम राजू देखण ज्यादा है गो, देखने आज कस जमाना है गो, देखने आज कस जमाना है गो। ज्यादा साल नहीं है रहे। और जो मैं पहली बात कर सी कि घर घरों में आज देखो चौथ चपलू ढेरा, एक जोड़ी भैंस जो चाहिए एक जोड़ी भीतेरा। मतलब मैं अपन गाँव बात करूँ तो वो महिला जो से आयल करीब ज्यादा 60 साल का ना, तो वो सैने हमारे गाँव में पहले जो चपलू आयल बुआरी बन बे लगे लियो आप, तो 60 साल पहली जो से चपलू के नीचे चौल नीचे आज आपको देख ला एक के पास 10 जोड़ी से भतेर जोड़ने लगा से बिहार जोड़ने लगा से 50 बाणी बाणी चप्पल से। तो चप्पल ज्यादा समय यहाँ आई हुई मगर लागू हो तो हमारे वहाँ जो पहल बैर मतलब भल घर बैर जो थी वो उनका यार 60 साल रही जो चप्पल पहन रहे गाँव में, तो उनका देखो गई बार लोग की वो चप्पल का सही का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आपने बहुत पुरानी बातें और आजकल जो चल रहा है नए बच्चों का, आजकल बच्चे नहीं चलते हैं, इनको 25 से 30 बरस में वेरिकोस वेन आ जा रहे हैं पीछे नाड़ियों में, चल नहीं पा रहे हैं, गांठें बन जा रही हैं, जो बहुत आम बात हो गई है शहरों में, क्योंकि अब चलना फिरना नहीं है, खेलना काम है। तो इसके लिए गीत बहुत सुंदर आपने कहा, लोग सुने और समझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे संगीतज्ञ मर्म संगीतज्ञ, आपकी अपनी जमी अपना आकाश है, आदरणीय पंजी, आपकी अपनी जमी अपना आकाश है, इस सब रंग के पटल पर आप पर हम सबको आप पर विश्वास है, अपनी मधुर वाणी हम तक पहुंचाइए, यही हमको आपसे आस है, यही हमको आपसे आस है। डॉक्टर निर्मल पंजी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी जी, और पटल पर सभी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और आपका संचालन भी एकदम आशु संचालन है, किसी की कोई जरूरत नहीं, कहीं से कोई अजनबी आ जाए कुछ आ जाए आप तुरंत लपेट लेते हैं, बहुत जल्दी बहुत बढ़िया, ये भी एक कला है। तो स्वास्थ्य तो आज अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनाने की। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई
तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मई पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मई पर। चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं, अपने बीमार पर इतना भी सितम ठीक नहीं। तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंजी, बहुत सुंदर गाना आप गाते हैं। आप इस पटल के बहुत मर्मज्ञ और जानकार संगीतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे युवा संगीतकार महफिल सजाओ नए जोश के साथ, दिनेश पांडे जी महफिल सजाओ नए जोश के साथ, यादगार बनाओ अपना मधुर अंदाज, यादगार बनाओ अपना मधुर अंदाज। आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद कलावटी जी, धन्यवाद। पटल में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम से नमन छू। आज एक फिल्मी गीत छो, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। बनता है मेरा काम तुम्हारे काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहर माँ का सहारा दोष तो, तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। जब आ पड़ा कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुमको ही पुकारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोष तो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोष तो। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया।
100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार हमारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद दिनेश पांडे जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया, बहुत ज्ञान। और हम आमंत्रित करते हैं हमारे पुराने चावल, चावल पुराना बुद्धि का खजाना, चावल पुराना बुद्धि का खजाना, इसमें छुपा है ज्ञान का फसाना। जैसे जैसे ये पचेगा पूरा पटल हंसेगा। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हमारे पुराने खजाने हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, धन्यवाद है इसके लिए। तो मैं आपको एक अपनी ही रचना सुना रहा हूँ। तो कविता है, सुनो कि कविता कुछ कहती है, इससे ले रखा है। तो कविता सुनाने जा रहा हूँ। तुम झांक रही खिड़की से, शीर्षक है तुम झांक रही खिड़की से। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया दूर कहीं से, दस्तक दे फिर चला गया जो रूठा हमसे। एक हवा का झोंका आया दूर कहीं से, दस्तक दे फिर चला गया जो रूठा हमसे। सुरभि मधुर ले कराया चल से किसके, सुरभि मधुर ले कराया चल से किसके। गीत भ्रमर भी सुना रहा है गुनगुन करके, लेकर आया चल से किसके। गीत भ्रमर भी सुना रहा है गुनगुन करके, किसे मनाने मचल रहा है, किसे मनाने मचल रहा है मन युग युग से। मनाने मचल रहा है मन युग युग से। तरस रहे नित बतियाने को हमें किस दे, तरस रहे नित बतियाने को हमें किस दे। कोई है यहाँ कहूँ मैं क्या किससे, कोई नहीं है यहाँ कहूँ मैं क्या किससे। सुधि में ही आकर तुम झांक रही खिड़की से, सुधि में ही आकर तुम झांक रही खिड़की से। तुझ में ही आकर तुम झांक रही खिड़की से। गाता हूँ मधु बरसाने गीत मिलन के, गाता हूँ मैं मधु बरसाने गीत मिलन के। मुझको ज्ञात नहीं हुआ मिलन है किससे, मुझको ज्ञात नहीं पर हुआ मिलन है किससे।
गाता हूँ मैं मधुबर गाने गीत मिलन की, मुझको ज्ञात नहीं पर हुआ मिलन है किससे, मुझको ज्ञात नहीं पर हुआ मिलन है किससे। उधर पपीहा टेर रहा है किसे विरह से, उधर पपीहा टेर रहा है किसे विरह से, किंतु उसे भी पता नहीं है विरही किससे, किंतु उसे भी पता नहीं है विरही किससे। किसने जाना है साथियों मिलन विरह का, किसने जाना है साथियों मिलन विरह का, अद्भुत रास रचाया है किसने क्यों कब से, किसने जाना है साथियों मिलन विरह का, अद्भुत रास रचाया है किसने क्यों कब से। शायद ज्ञात नहीं तुमको भी यह प्रियतम, शायद ज्ञात नहीं है तुमको भी यह प्रियतम, इसे रिझाने पनठन झांक रही खिड़की से, रिझाने पनठन झांक रही, रिझाने पनठन झांक रही खिड़की से। तो ये झांक रही खिड़की से ये कविता थी। सुनो की कविता कुछ कहती है ऐसे। तो अब नहीं, आप तो क्या कहूँ दाजू, आपकी तो तारीफ हम कर नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। आप, मैंने कह दिया, खजाना है आप। बहुत सुंदर आपने ये मधुर स्वर में गाया है और खुद की रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं हमारे अपने हुनर से दिल को जीतते हैं, अपने हुनर से दिल को जीतते हैं, वो महफिल में चार चांद लगाते हैं। आइए मिले ऐसे कलाकार से जो हंसते और हंसाते हैं। तारीफ करना फिजूल है क्योंकि वो ब्रह्म कमल के फूल हैं, ब्रह्म कमल के फूल हैं। आदरणीय अशोक जी, ब्रह्म कमल सफेद होता है, भगवान भी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म कमल की, कलाकोटी जी धन्यवाद। ब्रह्म कमल की उपाधि दे दी, बाकी क्या चाहिए। सभी बड़ों को प्रणाम हो और अपने से छोटों को दीर्घायु और अपनी बहन को अखंड सौभाग्यवती कहता हूँ। एक मीरा जी का भजन गाने का प्रयास करता हूँ आज। काफी दिन से भगवान की भक्ति का कोई गान गाया नहीं, रोज हिंदी गाने ही गाते रहता हूँ। सुनिएगा, कोशिश है मेरी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूरी पाई, जन्म जन्म की, जन्म
जन्म की जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सब ही गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई, खर्चे नहीं कोई, खर्चे नहीं कोई, खर्चे नहीं कोई चोरी न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवैया सतगुरु, सत की नाव, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, हरसी जस गावे, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी, पायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जनुदा, जनकवि जनुदा, जनुदा हैं आप पटल पर? आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, जी प्रणाम, सब लोगों को प्रणाम है। एक धागा जो ऐसा जो सबको जोड़ता, एक धागा ऐसा जो सबको जोड़ता, हर बंधन को समझता, नजर उनकी गहरी सोच ऊंची, नजर उनकी गहरी सोच ऊंची, हर कलाकार को सजोता। ऐसे हमारे बुद्धिमान कलाकार, संगीतकार आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जन्नुदा को मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और प्रणाम करछु। आज बहुत दिनों बाद जुड़ना महाराज पटेल में हमारे गिरीश चंद्र कृष्ण अशोक जी देखिरान प्रणाम छु, और मोहनदा प्रणाम, और यात्रा शुभ रहे उन लोगों, और डॉक्टर निर्मल पंत जी के प्रणाम करछु, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी के मेरे प्रणाम छे, कृपाल शीला जी लगड़ी नजदीक बड़े मुलाकात में भय शीला जी प्रणाम करछु, दिनेश पांडे जी प्रणाम छु, और गोपाल दा बिष्ट जी हमारे दगाड़ से प्रणाम करछु, और शोभा दीदी प्रणाम छु। बहुत बहुत धन्यवाद और टाइम देना है हमारा। दुनिया चकमक चमकी रे, दूषित हवा पानी घाम, दुनिया चकमक चमकी रे, दूषित हवा पानी घाम, हंस कथा बाट लगा, पूजिरो कथा परान, हंस कथा बाट लगा, पूजिरो कथा परान, द्वार अपनी के भगवन कभय बुलाले, द्वार अपनी के भगवन कभय बुलाले, चरणों को दास अपना, चरणों को दास अपना, निकटे प्रभु बने
छुठो कर फेरी रोचो इत उत में हो दुनिया की खाचु ठोकर फेरी रोचो इत उत में करिबे दया विधाता हो करिबे दया विधाता मेरी लाज ते बचा ले करिबे दया विधाता मेरी लाज ते बचा ले चरणन को दास अपनो चरणन को दास अपनो भगवन निके बना ले भगवन निके बना ले द्वार अपना के भगवन कभे भुला दे भगवन कभे भुला दे सहन और कब तलक में जुल्म प्रभु तुनी का सहन और कब तलक में जुल्म प्रभु तुनी का अपनो भगत बना दे नीके गवा लगाली हो अपनो भगत बना दे नीके गवा लगाली चरणन को दास अपनो चरणन को दास अपनो नीके प्रभु बना ले नीके प्रभु बना ले द्वार अपना मीके भगवन कभे बुला दे भगवन कभे बुला दे भगवन कभे बुला दे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर जनता, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत सुंदर गीत, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पटेल को आगे बढ़ाते हैं, मैं बुलाता हूँ गोपाल सिंह बिष्ट जी को। दाजू हैं आप गोपाल दा? आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी तो दो शब्द कह के मैं बुलाता हूँ आपको कि बुलाएंगे पूछा जिस शब्द जीवन खवा का जी ठीक है, जो ऐसे का कह दियो हो, ऐसे का कह दियो तोले बड़ा कुछ हो के बुलाओ कि जिस शब्द बोल रहे हां होय कहो दाजू उत्तराखंड के कवि रहे आप, गुरु चुपू नहीं है। ठीक से पढ़ियो। ठीक है साहब, पटेल पर सबको प्रणाम कर लूँ। डॉक्टर साहब आपको संचालन बहुत बहुत धन्यवाद। गीत सब कह लीजिए एक ब्याज न गीत छू क्या हुआ जेल सगा सुजाने मेल दुखी छू बॉबल दुखी छन दगड़ो न दुखी छन बैग पहले दुख छू सब हो जाते तो मिके सोचो नो ये बिलु भी ये गीत बढ़ाई हुई छू सुनो हगिल बस फेद निशाना पचीन बलाला मैं गीतों पछाड़ा बोलो जानने सोच हगिल बस फेद निशाना पचीन बलाला बीच में डोली ब्योली जाली ओड़ी भेदुसाला पछ यदीन मुझ गोपाला किन यो पास मुझ गोपाला डोली के लिए जाऊं खाऊं सजा है डोली
ब्योली कली जाऊं खाऊं बिसहली डोली दगड़ुआ मुख चानी खूंट खोली खोली आज तक दगड़ू आज बिछुड़ी जाला कसियो दीन मुझ गोपाला दिन यकास मुझ गोपाला दस मण जल बोका हुताई जुक दुख जाताई जुक दुख दस मण जल बोका हुताई जुक दुख शिवाताई जुक दुख छोड़िए गए कैसा चली आज मैं तो का मुलुक आहत मैं तो का मुलुक दाड़ माने माने वित्ते हुने बेहाला कसियो दीन हुच गोपाला कसियो दीन हुच गोपाला ब्योली बजो हाथ जोड़नी जाहूं इष्ट थान ब्योली बाजू हाथ जोड़नी जाछो इष्ट थान पचेली की डोली कणी लगे दीन कान आदू बटम पुजू हुनी जानी गजी भय माया जाला दिन यकस हुच गोपाला कसिय दिन हुच गोपाला चली के नी जानो बाबू थामी डोली ठीक चली के नी जानो बजू थामी डोली ठीक बजू कुनी आज जाने पड़ू पथा छ दुनिया किलिक जचेली फली फुली जाए है जो झाल माला कसिय दीन हुच गोपाला दिन यकास हुच गोपाला मिनई लोटिली बेभे जानो छ दगड़ी रौ जानो छ दगड़ी मिनई लोटिली बेभे जानो छ दगड़ी के खाचे के पीछे दीदी पूछू घड़ी घड़ी गई तकी दगड़े खानी अब अलग खाला दिन यकास हुच गोपाला कसियो दिन हुच गोपाला एक छी में बाबू दिनो एक छी यखून एक छी में बाबू दिनो एक छी यखून बिछुड़ला यस आज जसा दिन जून शिव जसा दिन जून अब निहा भेट दिन कभे सालो साला दिन यकस हुच गोपाला कसिय दिन हुच गोपाला नहीं भन कुन हला नहीं तुल चौक नहीं भन कुन हला विग नहीं तुल चौक फूलन पड़ल खण पील शौक के पतवा के हुआ पुछाल सवाल दिन यकास हुच गोपाला कसिय दिन गोपाला आज बदई जला चली आंगा लुकुड़ू आज बदई जला चली आंगा लुकुड़ू के पतवा कस खाली उगास टुकुड़ू के पतवा कस खाली उगास टुकुड़ू आई उसे खण पड़ल हो जसू खवाला दिन यकस हुच गोपाला दिन यकस हुच गोपाला जल बजू कानीम छ लाल पश्मीन जल बजू कानीम छ लाल पश्मीन हिसाब लगुनी कतु हला ढेर दिन ये सोच में सब है पछिन उनी मठू मठू चाला दिन यकास हुच गोपाला
कोसियदी गोपाला डाळ मने मने ब्योली नैके बहुत टाड़ा यमे तुम आँखों में छो अब सुगाड़ा चापू नहीं अब मन में जिखाला कोसियदी गोपाला तियो कोसु गोपाला अगिल बस फेद निशाना पछीन बलाला बीच में डोली ब्योली जाली ओड़ी वे दुसाला अतिनियो पास मुझ गोपाला कोसियो दिन मुझ गोपाला। धन्यवाद आप लोगों। बहुत सुंदर गोपाल, बहुत सुंदर, क्या चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा। अब आज जो बच गए हम कल बुलाएंगे। आखिरी कलाकार को बुलाते हैं हम अब 2 शब्दों के साथ। कलम जिनकी चलती, जुबां उनकी बोलती, स्वर उन हर दिल की बात कहती, हर जज्बात को पिरोती, बात तारीफ क्या करूं उनकी, पानी भी उनको देखे तो पानी प्यासी हो जाती। ऐसे हमारे कलाकार श्री मोहन जोशी जी, आदरणीय मोहन जोशी जी अपनी रचना सुनाएं और उसके बाद आमंत्रित करेंगे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम डॉक्टर BS कालाकोटी जी। आपने ज्यादा ही तारीफ कर दी, मैं असहज हो जाता हूँ। तो आप नहीं, वैसे भी मोहनदा, वैसे भी कालाकोटी जी अब कलाकोटी जी बन गए हैं। मोहन कीर्ति पटेल में बड़ा सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार है। जी जी, सुंदर संचालन के लिए आभार, और जनुदा जोड़ के उनका आभार और धन्यवाद। अच्छा लगा, शोर घाटी में उनका आशीर्वाद मुझे मिला। डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, गिरीश हसमुख जी सर बिष्ट जी, डॉक्टर निर्मल सर, और हमारे इस पटल पर जुड़ी हुई दीदी शोभा जी और कृपाल सिंह शीला जी, सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आइए एक गीत गुनगुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये आग फिल्म का गीत है। संगीत है राम गांगुली का और मुकेश जी की आवाज़ में है। मेजाय लखनवी का गीत है ये। जिंदा हूँ इस तरह की गमे जिंदगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ चिराग हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ चिराग हूँ मगर रोशनी नहीं। वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ चिराग हूँ मगर रोशनी नहीं। आने को आ चुका था किनारा भी सामने, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद इनके पास ही मेरी नैया गई नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं।
जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ये चांद ये हवा फिजा सब है माद माद। जब तू नहीं तो इसमें कोई दिल लगी नहीं। जब तू नहीं तो इसमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। धन्यवाद आप सबको। सुरेश मनमोदी जी का भी स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद मोहन जोशी जी। कभी कभी हमको अपनी पसंद के लिए भी शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए हम शब्द बोल नहीं सकते हैं। आप इतने सुंदर खूबसूरत मधुर स्वर में गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पटल का समय भी हो गया है और जो आज बच गए हैं उनका कल नंबर आएगा पहले। और मैं अब पटल को सौंपते हुए मोहन जोशी जी के पास जाता हूं और वो आमंत्रित करें आगे को समीक्षा के लिए और चुटकुले के लिए। आदरणीय मोहन जोशी जी। कलाकोटी जी, जो आप बच गए नहीं मत करो, जो आज रह गए बोलो, बाकी बात थोड़ी गए यार। धन्यवाद। चलो गलती हो गई, सुधार लूंगा कल। तो मेरे ख्याल में सभी की उपस्थिति आज हो गई होगी प्रस्तुति। और हमारे सुरेश मनमोदी जी जुड़े, उनको अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको और उनका स्वागत है। और मैं इस खबर से बहुत व्यथित था कि उनके पूज्य पिताश्री का देहावसान हुआ और हमें यहाँ जानकारी नहीं मिली। इस पटल के माध्यम से मैं आज उनके को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। घर वालों को, समस्त कुटुंबियों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और कोटि कोटि नमन है। और हमारे मनमोजी जी इस पटल पर आज आए हैं बहुत दिनों के बाद। और इसी क्रम में आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर तिलक राज जी से कि वो अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे और इस पटल पर आज के कार्यक्रम के क्रम में भी समीक्षा करेंगे। और मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबरंग यह कार्यक्रम जिसमें भजन है, कीर्तन है, गीत हैं, भूले बिसरे फिल्मी गीत हैं, बचपन की जवानी की यादों को समेटे हुए शब्दों की लड़ियाँ हैं। सुंदर इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले समस्त संचालकों का मैं चरण वंदन, नमन, आभार और साधुवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि सतत रूप से संचालित हो रहे इस पटल पर अपना आशीर्वाद वो देकर इधर प्रेम की वर्षा को इस सिंचित कर रहे हैं इस पटल को। और जुड़े हुए समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों का बहुत अभिनंदन और आभार और धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ में हमें सतत रूप से अपना आशीर्वाद दे रही दीदी चंपा जोशी जी, उनके लिए मुझे शब्द नहीं है। उनकी उपस्थिति से हम सबको ऊर्जा मिलती है और हम सब लोग उनको सुनाते हैं। और सबसे व्यस्त जो लिसनर हैं, जो एक इतने अच्छी श्रोता हैं कि
बिल्कुल शांत होकर के और बिल्कुल तन्मयता से जो इस पटल पर वो हमारे एकमात्र कोई गवाह है अगर यहाँ के कार्यक्रम का, तो एकमात्र दीदी हमारी चंपा जी हैं। आपको आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस पटल पर डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत वरद हस्त है और यहाँ पर उनकी जो ओजपूर्ण जो वाणी है और उनका जो कौशल है वो हमारे बहुत अच्छा एक संबल प्रदान करता है, हमें नई ऊर्जा देता है। उनके भरोसे से ये पटल चलता है। सयाने लोग हमारे हसमुख जी हैं, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं। अब मेरे पास शब्द नहीं उनके प्रति आभार व्यक्त करने का, और न मुझे शऊर ही है ऐसा। तो धन्यवाद कहता हूँ, एक ही शब्द में सभी समझ जाएंगे भाव को। और यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को। बहुत अभिनंदन, स्वागत है। जय। हाँ, जोशी जी को सादर प्रणाम। हम दोनों की ओर से मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। हमारे इस पटल के जो मनमोजी जी हैं, उनके पिता के निधन पर पहले दिन भी हमारे जोशी जी ने संवेदना व्यक्त की थी पटल की ओर से, और आज भी उन्होंने पटल की ओर से संवेदना व्यक्त की है। समय पर पता नहीं चल पाया, नहीं तो शायद और हम उन तक इस बात को, अपनी बात को और ढंग से भी पहुंचाते। तो आज का जो मोहन कृति पटल का सबरंग कार्यक्रम है, आज 7वां दिन था। आज का संचालन भी डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने किया। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी बहुत संचालन में सिद्धहस्त होते चले गए, होते ही चले नहीं गए, वे विशिष्टता भी प्राप्त कर ली है आपने कि आप हरेक को ऐसे बुला लेते हैं और तत्काल आपकी प्रत्युत्पन्न मति भी ऐसी है कि आप कुछ न कुछ छंदबद्ध जैसा बनाकर ही किसी को बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आपने आज शोभा बहन जी को बुलाया, क्योंकि शोभा बहन आज कई दिनों बाद जुड़ी है और बहुत अच्छा लगता है शोभा बहन जी का जुड़ना। वे धीर गंभीर महिला है, उनके पटल में आने से हमारे को एक नारी शक्ति के उपस्थिति का मंच में होने से एक गरिमापूर्ण मंच हो जाता है। तो उन्होंने एक भजन प्रस्तुत किया जिसमें मीरा का भजन था, जिसमें मीरा एक पत्थर को पूजती है, उसको पाहन को, मूर्ति को, तो वो मूर्ति ही चैतन्य होकर कुड़बुलाने लगता है। बहुत बड़े ऊंचे भाव है इस मीरा के भजन में कि जो मूर्ति है पत्थर की है, लेकिन भजन से, भक्ति की भावना से वह भी कुड़बुलाने लग जाता है। और जब वो माला पिरोते हैं तो उस माला पिरोने में भी कन्हा कान्हैया सहभागी जैसे बन जाते हैं और उसमें एक सुरभि, एक सुरभित सौरभ उसमें फैल जाता है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि कृष्ण ने राधा राधा गाया द्वापर में और मीरा ने कलयुग में कृष्ण कृष्ण गाया। तो इस तरह से राधा राधा गाते हुए कृष्ण पर जो कर्ज था उसको मीरा ने कृष्ण कृष्ण कहकर चुकाया। बहुत सुंदर भाव, ये एक नई बात आपने कही, वे मुझे एक बहुत विशिष्ट लगा, क्योंकि ऐसी व्याख्या मैंने आज से पहले कभी सुनी नहीं थी, इसलिए मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा बहन को। और कृपाल सिंह चीला जी ने कुमाऊनी गीत गाया, जिसमें उन्होंने कहा था, वचन है गो कम जाजू देखण बाकी है गो। इस शीर्षक से एक कुमाऊनी गीत गया, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के विषय में कहा था कि समाज में सब कुछ बदल गया है। पहले जो कुछ था उसमें और आज में रात दिन का अंतर आ गया है। पहले उजाला छिलका से करते थे, लेकिन आज बिजली की जगमगाहट है सब जगह। पहले लोग नंगे पांव ही इधर उधर जाते थे, अब आधा दर्जन जूता होता है कम से कम और आधे दर्जन चप्पल होते हैं, कोई कहीं पड़ा रहता है, कोई कहीं पड़ा रहता है। और पहले के लोग बड़ी बड़ी दूरी पैदल ही तय कर लेते थे, और आज का युवक
2 कदम भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से पुराने समय के और आज के समय का बहुत सुंदर वर्णन किया। कई बातें उस समय की जो उस समय असुविधाएं थी आज सुविधाएं में बदल गई हैं, लेकिन उससे हमारा जीवन सुखी न होकर हम लोग कुछ पराधीन जैसे हो गए। हमारा जो आत्मबल है वो कम हो गया है, शारीरिक बल कम हो गया। ये भाव उनकी कविता में था, बहुत सुंदर लगा। और डॉक्टर निर्मल पंत ने तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, इन पंक्तियों से सुंदर फिल्मी गीत प्रस्तुत किया। और डॉक्टर निर्मल पंत बहुत अच्छे संगीतकार हैं और भावुक कवि भी है। तो वो वास्तव में जुल्फों की जुदाई मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे, रिहाई कहाँ मिलती है ये तो हम जानते ही हैं। कभी रिहाई नहीं मिलती है, फिर कवि लोग तो हमेशा इसी तरह से घिरे रहते हैं। और इसमें इसको उन्होंने अपनी वाणी में और अधिक स्पष्ट ढंग से कहा तो बड़ा आनंद आ गया। दिनेश पांडे जी ने शान मेरे दिल में तुम्हारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एक ये सुंदर फिल्मी गीत सुनाया, बड़ा बढ़िया लगा। दिनेश चंद पांडे जी भी आजकल एक नए गीतों को लाकर उपस्थित हो रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा। तो फिर मेरी बारी आई, मैंने अपनी ही एक कविता सुना दी, तुम झांक रही खिड़की से। तो इस कविता को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जो कि मेरे सबसे लास्ट में जो पुस्तक निकली सुनो की कविता कुछ कहती है, उससे ली गई थी। गिरीश चंद्र बिष्ट जी हंसमुख जी ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। ये बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। जीवन का यथार्थ दर्शन का वर्णन इसमें हुआ है और गुरु और उसका चेले का यथार्थ वर्णन हुआ है कि जो कुछ हमें मिलता है गुरु की कृपा से ही मिलता है, और गुरु की कृपा जहाँ हो जाएगी तो हमें वह ईश्वर मिल जाएगा। कबीर दास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो मिले काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद यो बताए। यह उन्होंने भी कहा था। उसी की भावभूमि उसी तक की भावभूमि में ये गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा। जनार्दन उप्रेती जन्नुदा जो हमारे जन कवि हैं, बहुत ऊंचे हुए कवि हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने दुनिया चकमक चमकी रहे, दूषित हवा पानी धाम, हंस परानी कट लागी रहे, पूज गए कथुक पराण। इस तरह से शुरू करके उन्होंने जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए पहाड़ी कविता, उनकी संरचित कविता का वर्णन किया, बहुत सुंदर लगा। जन्नुदा ने भी बहुत कुछ लिखा है, आपने मुझे भी दी है वो पुस्तक है, मैं पढ़ता हूँ, बड़ा आनंद आता है, बहुत गहरी बातें उसमें आपने लिखी हुई है। श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी ने शादी के समय कन्या की विदाई के समय का मार्मिक वर्णन किया है। जब कन्या विदा लेती है तो कैसे हरेक जन रोता है, माँ बाप पिता भाई ताऊ सब रोने लगते हैं और लड़की के विषय में चिंतित रहते हैं कि उसको वहां पर सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसे कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हें खाना देगा, जो भी तुम्हारे को मिलेगा वही तुम्हारा उपलब्ध है, वही तुम्हारा प्राप्य है, उसी में तुम्हें संतुष्टि करनी पड़ेगी। इस तरह के भाव है। तो गोपाल सिंह बिष्ट जी की कविताएं, हर एक कविता में नारी की व्यथा का बहुत वर्णन है, बहुत अधिक। मैंने देखा आपकी अधिकांश कविताएं नारी के व्यथा पर है, अन्य कविताएं भी है, लेकिन उनकी अगर संख्या देखी जाए तो नारी की पीड़ा, विशेषकर पहाड़ के नारी के विषय में जितनी गहराई की उन्होंने शोध किया है वह अद्वितीय है, अद्भुत है। फिर हमारे मोहन जोशी जी ने मुकेश की आवाज में एक गीत सुनाया, जिंदा हूँ इस तरह की गमे जिंदगी नहीं, जलता हूँ चिराग मगर रोशनी नहीं। तो देखिएगा पुराने गीतों की बात ही और थी, जिसे मोहन जोशी जी ने गाकर और उसको अर्थ दे दिया। जलता हूँ चिराग मगर रोशनी नहीं, चिराग बनके तो जल रहे हैं लेकिन फिर भी रोशनी नहीं है।
ये ऐसी बात है जैसे आँच से ढकी हुई राख से ढकी हुई आँच होती है, चिंगारी जैसी होती है उसमें, लेकिन उसमें बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर से सुलगता रहता है। तो इस तरह की उपमाएं देकर पहले लोगों ने कविताएं लिखी हैं, फिल्मी गीत भी इसी तरह से साहित्य दृष्टि से बड़े ऊंचे हुआ करते थे वे। तो बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर रहा, बड़ा रमणीक रहा। तो इस तरह से मोहन कृति का सब रंग कार्यक्रम का आज 7वां दिन शायद पूरा हुआ। कल को क्या होगा ये जोशी जी बतलाएंगे। धन्यवाद, सभी को प्रणाम हम दोनों की ओर से। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, बहुत आभार सुंदर समीक्षा के लिए। और पटल पर जुड़े हैं आदरणीय सुरेश मनमोजी जी। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद भी हमें मिले। और कल हमारा यह संगीत का एक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद या फिर चाहें तो जौनसारी भाषा का कार्यक्रम क्रम में आना था। तो अगर यह संभव हो तो आपका आशीर्वाद मिले तो कृपया आप आदेश करेंगे। अगर ऐसा संभव हुआ तो उसी का शुरू कर सकता हूँ। जौनसारी कर देंगे सर सब। जी जी जी, बहुत आभार। तो मुझे लगता है कि कल से फिर हम जौनसारी भाषा का कार्यक्रम आदरणीय सुरेश मनमोहन जी के निर्देशन में, उनके सहयोग से, उनके संचालन में यह पूरा सप्ताह आगे बढ़ेगा। और समस्त उपस्थित सज्जनों से मेरा निवेदन होगा कि हम सब लोग सप्ताह भर जौनसारी भाषा का आनंद लेंगे और उसमें जुड़े हुए कीर्तिकारों को सुनेंगे, उनकी रचनाओं को सुनेंगे और उनको प्रोत्साहित भी करने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा रहा ये पूरा कार्यक्रम, सबरंग का एक नए स्वरूप में आया। और मुझे लगता है कि इसमें ये कार्यक्रम और लोगों को भी पसंद आ रहा है, जिसमें हमारे अन्य इसमें जो दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे YouTube चैनल पर पता लगता है कि लोग इसमें रुचि लेते हैं। चलिए, धन्यवाद। विशेष आभार डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी का, विशेष आभार डॉक्टर तिलक राज जी का सुंदर संचालन और समीक्षा के लिए, प्रस्तुति के लिए समस्त लोगों का आभार व्यक्त करते हुए सबको करते हैं प्रणाम। और उससे पहले एक चुटकुला सुनते हैं आदरणीय हंसमुख जी से। अभिनंदन के साथ उनको स्वागत करता है, निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक सासू 3 घर जमे थी, एक सासू का 3 घर जमे थी। वो अपन घर जमे बड़ी उधर आदर और प्यारे परीक्षा लेने चाहती। एक दिन वो अपन सब ठुल जमे के जमुना नदी किनार किनार घूमे नहीं गए। अचानक वो सासू जमुना नदी में छलांग लगेली, उछाव मार दी नदी में। फिर ठुल जमे नदी में उछाव मारी और अपन सासू को कावा कावा गिज बेटी बचे भी लिया। जब कावा गिज बेटी बचे भी लिया, सास बच गए। फिर घर आवे अपन ठुल जमे गए। एक मारुति कार इनाम में दी थी। घर से बोल से कहे एक मारुति कार इनाम में दी थी। दोहर दिन वो दोहर जमुना किनार फिर घूमेंगे और अपन जगह बीच वाल जमे के लिए सासू उसी काव करी, बीच वाल जमे उछाव मारवे, इनके बचे भी लिया। इनको एक मोटरसाइकिल दी थी, उनको मारुति कार दी, उनको मोटरसाइकिल दी थी। अब तिहार दिन ले नन जो है जो सी सब नन उकेले लिबे जमुना किनार रह गए और उछाव मारवे नदी में डूब गए। नन जगह सोचो कि यार अब घर में खाली साइकिल रही है खाली साइकिल रही है, मारुति कार ठुल जगह की दी है, मोटरसाइकिल उगे दिया, खाली उससे तो एक साइकिल वाली के झक मारा नहीं यार। फिर सास की नहीं बचाई और घर है वो। फिर सब हाल अपन सौर के जबे बताई, सौरा ने खुशी खुशी है फिर उनको एक मर्सिडीज कार दी थी। हो मर्सिडीज कार दी बहुत बहुत धन्यवाद। इनाम है, टूल इनाम है। हंसते रहो, जीते रहो भाई। गिरिजा तुम्हें शेरडा समाज में जाड़ करिया मुश्किल करे आप। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, और हसमुख जी का विशेष आभार धन्यवाद करते हुए करता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में आप सबका आशीर्वाद मिला गया। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद।